तुझको छोड़ कोई अब नहीं, सारे जहां में कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई अब नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दया दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दया दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। राजा तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र यीशु। पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र यीशु। पवित्र पवित्र अति पवित्र हे हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज जाए प्रभु, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पिता, आज हमारे जीवन में भी पूरी होने दे। आज दिन भर की रोटी हमें दे प्रभु, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते पिता, तो हमें भी क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में ना पड़ने दे प्रभु, हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर, तू उनको अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख प्रभु। तेरा अनुग्रह की चादर हमारे ऊपर हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते। आज का वचन तेरी ओर से होने दे परमेश्वर। सभी के कान खोल तेरे वचन को सुनने के लिए, उनकी आंखें खोल प्रभु तुझे देखने के लिए। आगे का समय प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हुए
सारी महिमा आदर सम्मान तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। सुन और कबूल कर पिता, सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली परमेश्वर को। हम अपने स्थान पर बैठ गए। कितने लोग आज वचन सुनने के लिए आए? मैंने हमेशा क्या बोला है? वचन सुनने वाले ने वचन सुनकर उस पर चलने वाले बने। हालेलुया। वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में आराधना, प्रार्थना और वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। आज का शीर्षक है आखिरी चर्च। We are the last temple. हालेलुया। आखिरी चर्च में हम लोग रह रहे हैं। हालेलुया। आखिरी चर्च। नाश्ता किया सभी लोग ने? तो हालेलुया बोलो। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर आज बताना चाहता है, ध्यान से सुने, इस वचन का वाक्य बहुत सुंदर है। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। कौन से द्वार पर? हमारे हृदय के द्वार पर प्रभु खड़ा लेके खटखटाता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, यदि परमेश्वर का शब्द सुनकर आप उसके लिए अपना द्वार खोलेंगे, हालेलुया, खोलेंगे, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वाचा है जो हमारे लिए और तुम्हारे लिए। हालेलुया। इसलिए इसको हल्के में जाने ना देना। प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है। कितने कलीसिया? 7 कलीसियाओं का वर्णन किया है। यीशु के नाम के पहले, यीशु के जन्म के पहले 4000 साल बीत गया। यीशु के जन्म के पहले 4000 साल बीत गए। हालेलुया। तथा उसके जन्म के बाद अब 2000 साल बीत गया। कितने साल हुए पूरे? 6000 साल हुए। अब हम 6000 साल खत्म हो गया। 6000 साल खत्म होकर 2025 में आएगा हम लोग। हालेलुया। हम 7वां हजार साल में प्रवेश, 7 कलीसिया प्रभु बता है। 7वां हजार साल में हम लोग प्रवेश है। हालेलुया। यीशु के जन्म के पहले 4000 साल बीत गए तथा उसके जन्म के बाद अब 2000 साल गुजर गए और अब 7वां हजार साल चल रहा है। 7वां हजार साल चल रहा है। परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। इसका मतलब है कि 6 दिन बीत गए और 6 कलीसिया का समय खत्म हुआ और हम 7वें दिन में हैं। हालेलुया। हम लोग अभी 7वें दिन में, We on the 7 days. हालेलुया। 7वें दिन में है। आखिरी कलीसिया के समय में है हम लोग। आखिरी कलीसिया, और प्रभु कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया। जो पवित्र है, जो अति पवित्र है। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमको भी प्रभु के जैसा पवित्र बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नूह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है सब लोग जानते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। तो कलीसिया को कैसा होना चाहिए? हालेलुया। ये आखिरी चर्च लौदीकिया का है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। यह आखिरी चर्च लौदीकिया का चर्च है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को हम सबके कामों को प्रभु जानता है। सभी के कामों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। उससे कोई चीज छूट नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो जानता है तू ना ठंडा है ना गर्म, तू ना ठंडा है ना गर्म,
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 तक लिखा है। हालेलुया। कोई पढ़े उसको। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, आमीन। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ आमीन। कि तू न तो ठंडा और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की कमी घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे हालेलुया। हाँ। कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आमीन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको लाना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आमीन। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 3:18 डालना जरा। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। तब आप कहते हैं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे? आग में ताया हुआ सोना। परमेश्वर का वचन आग है, हर बुराई को जला के खत्म करता है। हालेलुया। मोल ले, वही 18 रुको। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए। क्या हो जाए? धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो सुरमा लगता है हमारी आंखों में, हमारी आंखें खुलने लगती है, समझने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा चश्मा है जिससे सब हम देख नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना अनमोल वचन है ना। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे चमत्कार और वरदानों के अनुसार हमारा न्याय करेगा, परंतु वह हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। तुम हजारों काम कर लो परमेश्वर का, चमत्कार कर लो, प्रार्थना करो, सबको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, सब चलेगा, लेकिन प्रभु हमारे कामों को देखे। हालेलुया। हमारे कामों को परमेश्वर देखो, वो न्याय करे कामों का। मत्ती 7:21-22-23 में कहता है, मत्ती 7:21-22 और 23, जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता पर इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत देर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? और तेरे नाम से बहुत ही आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। तब यीशु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो आप कहेंगे कि प्रभु अन्याय कर रहा है ना? क्योंकि प्रभु ये सब क्यों कहना चाहता है? अब लोग प्रभु के साथ भी और संसार भी प्रभु के साथ। हम कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा। इस आखिरी चर्च के काम ना गर्म था ना ठंडा। आज भी हमारे मसीह जीवन ना ठंडा है ना गर्म। आज भी हमारा मसीह जीवन ना ठंडा है ना गर्म। ठंडा उसको बोलते जो लोग वचन नहीं पढ़ते,
जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग आराधना नहीं करते, खाली चर्च तक गर्म हो जाते हैं, बाहर जाके ठंडा, फ्रिज में घुस जाते हैं। उनका जीवन सांसारिक जीवन होता है। हालेलुया। ये बहुत महत्व रखता है। प्रभु का वचन को हल्के में मत लेना। प्रभु जो लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं हमने तो उद्धार पा लिया, सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कुछ नियम रखे, कुछ अनुशासन रखे प्रभु ने। हालेलुया। कुछ डिसिप्लिन रखे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको ना ठंडा रहना है, हमको गर्म रहना है, फायर पे रहना है। हालेलुया। एक गवाह बताना चाहते हैं, बंजारन कितने लोग जानते हैं? बंजारन लोग को, बंजारन लोग बर्तन बनाते है ना, कढ़ाई बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बर्तन शेप देते हैं, उन लोग उसको आकार देते हैं। उसको बंजारन लोग क्या करते हैं, जब उनको बर्तन को आकार देना होता है, बनाना होता है, तो वो एक जंगल में जाते, घर के अंदर नहीं, जंगल में जाके आग लगाते, एक बड़ा भट्टी तैयार करते, जैसे 7 गुना भट्टी होता है, क्योंकि लोहे को मोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए उसको 7 गुना भट्टी लगता है। कितना गुना? 7 गुना भट्टी। नरक भी 7 गुना भट्टी है। हालेलुया। 7 गुना भट्टी लगता है। तो ये बंजारन लोग क्या करते हैं, लोहे लेके जाते हैं, लोहा लेके जाते हैं और उसके अंदर डालते हैं उस भट्टी में, और फिर वो राह देखते रहते हैं कि कब ये लाल हो जाता है। जब वो लाल हो जाता है, वो नरम पड़ता है, तब उन लोग क्या करते हैं, उसको लोहे से मार के आकार देते हैं। क्या करते हैं लोग? लोहे से मार के उसको आकार देते हैं। जो बर्तन उनको बनाना है वो उसमें बना लेते हैं। लेकिन अगर वो लाल नहीं हुआ, कितना भी लोहा मार लो, वो कभी बर्तन नहीं बन सकता। हालेलुया। वो बर्तन कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर का वचन भी एक आग है। हालेलुया। एक आग है। जब तक आप उस भट्टी में नहीं होंगे, कुछ भी आकार नहीं हो सकता। आज कई परिवार में कितना टूटा फूटा परिवार है, जकड़े हुए परिवार है, कितने तकलीफ है, कितने परेशानी है, क्योंकि वह आग नहीं है। और वह क्या है? आराधना, प्रार्थना और वचन। वह क्या है? आराधना, प्रार्थना और वचन। ये भट्टी बनाता, भट्टी तैयार करता है और वो आकार का रूप धारण करता है। हालेलुया। सिर्फ ये 3 चीज हमारे परिवार को आकार देगा, एक परिवार एक अच्छा बनेगा। हालेलुया। आग में तपना बहुत जरूरी है। जब आप जितना अधिक वचन को अपने अंदर लोगे, आग में तपोगे, और आग में तपोगे तो आकार बनेगा। जैसा तुम शेप चाहते हो, जैसे कहावत है, योर थॉट विल शेप योर लाइफ। हमारी सोच हमारे आकार को बदलता है। उसी तरह परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और वचन, ये हमारे परिवार को बदलेगा। हालेलुया। परिवार को बदलेगा। चर्च में जाकर कुछ देर हो जाते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं। चर्च में जाके आज जैसे साहब आप लोग आए हुए, अभी गर्म है एकदम, इसलिए फोकस में। हालेलुया। बाद में नीचे जाके ठंडा है ना हो जाता है, फिर ठंडा पड़ जाते हैं। और इसके बाद ये चर्च कहता है हम बहुत धनवान हैं। क्या कहता है फिर? चर्च कौन है? तुमर में चर्च है। फिर वो कहता है कि मैं बहुत धनवान है। आज क्या वचन सुना मैंने। हालेलुया। मैं बहुत धनवान हूँ। आज के चर्च बहुत ही धनवान है। आज का चर्च बहुत ही धनवान है, लेकिन आत्मिक धन में नहीं। आत्मिक धन में परमेश्वर इन्हें कंगाल कहता है। हालेलुया। इन्हें कंगाल कहता है। समझ में आया? कंगाल कहते हैं जो लोग वचन में नहीं है, जो लोग प्रार्थना में नहीं है, जो लोग आराधना में नहीं है, वो कंगाल है। वो कभी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। हमको फायर पे होना बहुत जरूरी, आग तपना बहुत जरूरी है। ठंडी लगती है तो हम लोग क्या आग लगाते हैं ना, गर्म लगे। उसी तरह आत्मिक जीवन को भी आग की जरूरत है। जब आगे फ्लेम को हवा देने के बराबर है। वचन पढ़ना मतलब फ्लेम को हवा देना, और जब आग भड़कता है ना तो बहुत कुछ बनता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए? आखिरी चर्च है हम लोग, आखिरी चर्च। इसके बाद क्या है? न्याय है। फिर इसके बाद आगे कुछ नहीं है, सिर्फ न्याय और न्याय है। अभी तो रैप्चर है। रैप्चर में कितने लोग जाएंगे मैं किसी का न्याय नहीं करूंगी। कितने लोग जाएंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल पहले से ही बताते, उंगली में गिन सकते इतने लोग ही जाएंगे। और जो रह जाएंगे ना, उनका जीवन नरक से भी बदतर हो जाए।
जीना हराम हो जाएगा, मौत मांगेंगे तो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि क्रिस्त विरुद्ध का राज चलेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए? अब प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम क्या करें, सुधर जाए। हम रोज वचन पढ़े, खाना रोज खाते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, सामान लेकर आते हैं और टाइम निकाल के खाना बनाते हैं और सुअर पेट को खाना देते हैं। हालेलुया। देते हैं ना, भूख लगी है, खाना खाना खाना, खाना खाने के बाद फिर सुअर सो जाओ। पेट खाने के लिए बना है और खाना पेट के लिए बना है, और दोनों नश्वर है, लेकिन आत्मिक जीवन अनंत काल का जीवन है। इसको हमको बहुत संभालना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक धन तो विश्वास है। क्या है? आत्मिक धन विश्वास है। लास्ट तक, अंत तक हमको विश्वास करना पड़ेगा। हम विश्वास नहीं करेंगे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास एक पत्रस एक साथ में लेकर, ये नश्वर सोने से भी कीमती है। कोई पढ़े एक पत्रस एक साथ। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य, नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 3 बातें लिखा है प्रभु ने, प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। किसके कारण? प्रशंसा और महिमा और आदर। प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, हमको देख के प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, लोग आदर करना चाहिए। ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है, आदर के योग्य हम लोग को होना चाहिए। हालेलुया। लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझ में आया? हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। आत्मिक धन तो विश्वास है, यह नश्वर सोने से भी कीमती है। हालेलुया। मरने के बाद सोना काम नहीं आता, मरने के बाद सोना काम नहीं आता, परंतु विश्वास काम आता है। क्योंकि तो विश्वास, क्योंकि प्रभु ने बोला जब मैं आऊंगा विश्वास को पाऊंगा। हालेलुया। विश्वास काम आएगा। क्या काम आएगा हमारे जीवन में? विश्वास काम आएगा। विश्वास में हमको बने रहना चाहिए। हालेलुया। ये आत्मिक आग में ताया हुआ सोना है, और आज परमेश्वर हमें देना चाहता है, और परमेश्वर हमें देना चाहता है, और हमको स्वर्ग का दर्शन दिखाकर हमारे अभागेपन को दूर करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हर संडे को अपना वचन को भेजता है, ताकि मेरे बच्चों के अभागेपन को वो दूर करे। ग्रहण करना तुम्हारा सोच है। हालेलुया। ऑप्शन तुम्हारे पास है। हालेलुया। वह हमको अंधा भी कहता है, और वचन रूपी सुरमा हमारे आंखों में लगाकर हमारे आंखों की रोशनी बनाना चाहता है ना। कई मसीह लोग अंधे हैं। अंधा वो है जो लोग वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। अंधे वो है, लिखा है। और फिर वह इस आखिरी चर्च को नंगा भी कहता है, तथा कहता है कि मुझसे सफेद कपड़े लेकर पहन ले, और ये सफेद कपड़े तो प्रभु यीशु मसीह है। ये सफेद कपड़ा कौन है? प्रभु यीशु। उद्धार, हमारा उद्धार का वस्त्र है वो। हालेलुया। वो हमारा उद्धार का वस्त्र है, उसे हमें बहुत श्वेत रखना चाहिए। हालेलुया। गलातियों 3:27 में कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को। आज कितने लोग उस कपड़े को उतार के दूसरा ही कुछ पहनते हैं। हालेलुया। आज मसीह लोग उस कपड़े को उतार के कितना कुछ दूसरा ही कपड़ा पहनते हैं वैसे। हालेलुया। बहुत ही खतरनाक बात है। आदम हवा ने भी अपने नंगेपन को ढकने के लिए पत्तों को लंगोटे बनाए, और परंतु परमेश्वर ने एक जानवर बलिदान करके उसके कपड़े बनाए। हालेलुया। और उनको पहनाया, उनके नंगेपन को ढका। ये बलिदान हमारे यीशु मसीह है, इसके पहनने से ही सचमुच हमारा नंगापन ढकेगा। इसलिए अब हमको ये सारी
कमियां जो इस आखिरी चर्च में थी हमारे चर्च से तथा जीवन से दूर करनी है। हमको एक जयवंत जीवन जीकर यीशु के साथ सिंहासन पर बैठना है। हालेलुया। जो चीज प्रभु यीशु को पसंद नहीं है वो सब हमारे जीवन से हमको हटाना पड़ेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे गंदगी चर्च में आ चुका है, बहुत सारे संसार की गंदगी चर्च में आ चुका है। वो चर्च कौन है? ये जगह नहीं, मैं तुम चर्च है। हालेलुया। ये चर्च में आ चुका है। यीशु आज हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखड़ा रहे हैं। और आज के चर्च के अंदर यीशु नहीं है। आज के चर्च के अंदर यीशु नहीं। आप बोलेंगे हम तो मसीह है, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन वचन कहता है आज लिखा है आज चर्च के अंदर यीशु नहीं है। अंदर तो चर्च कमेटी है, झगड़े है, नफरत है, एकता नहीं है, प्यार नहीं है। कोई मरता तो मरने दो। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। आज चर्च के अंदर यीशु नहीं है, अंदर तो चर्च कमेटी है, झगड़ा है, नफरत है, एकता नहीं है, प्यार नहीं है। कोई मरता है तो मरने दो, किसी को कोई परवाह नहीं। कोई बीमार है, पड़े रहने दो, हमको जाना नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम मसीह कहलाते। क्या कहलाते हैं हम मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने इस विषय में मेरे से बात की थी। एक बहुत साल पहले की बात है। मेरा चाचा का लड़का, उसको टीबी की बीमारी हो गई, लास्ट स्टेज में था वो लड़का। और लोअर परेल हॉस्पिटल में उसको जो लास्ट स्टेज का जो वार्ड है उसके अंदर रखा, 14 नंबर वार्ड, उसमें उसको रखा गया था। मेरी फुप्पी आई एक दिन, उसने बोली चलो हम चलते उसको देखने के लिए। मैंने बोला चलो। हम वहाँ गए। जब हम उस वार्ड में एंट्री करें तो वहाँ पर जो बदबू थी ना सहने से बाहर, मेरी फुप्पी ने साड़ी का वो पल्लू लपेट लिया। मेरे को बोला मुंह बंद कर, तेरा रुमाल से मुंह बंद करने तो ये बीमारी लग जाएगा। मेरा लगना तो लगेगा, नहीं लगना तो नहीं लगेगा। मैं वहाँ गई, मेरे चाचा के लड़के से मिले और मैं उससे पहले बात करी। बाद में मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने बोला ए चल, तेरा यीशु विशु मुझे नहीं चाहिए, तेरे को बात करना है मुझसे बात कर, तेरे यीशु का बात मुझसे नहीं करना। मैंने उसको गुस्सा नहीं किया। मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू। एक आगे एक कॉर्ड पड़ा था, वहां पर एक आदमी पड़ा था, लास्ट स्टेज में आ गया था। उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। वो पानी पीता तो बाहर आता है, पॉटी करेगा तो बाहर आता है, सब कुछ इतना बदबूदार था वो। मैं उस आदमी के पास गई, मैं वहाँ कोई खड़ा नहीं रह सकता। मेरी फुप्पी बोली कपड़ा बांध, ऐसा मत खड़ा रहना। और वो नीचे उतर गए, चले गए। मैं वहीं खड़ी थी। मैंने उस भाई से बात किया। मैंने बोला भाई आप यहाँ कैसे आ गए? तो उसने मेरे को रोते रोते उसने बताया मैं आखिरी स्टेज में हूँ, मेरा कोई नहीं है, परिवार है पर कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया। मेरे बॉस ने मुझे लाके यहाँ पर डाल दिया और मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैं सुबह से पानी तक नहीं पिया। मैंने तुरंत एक लोटा देखा वहाँ पर और लोटा उठाने गई तो लोग मुझे बोले नहीं उसको पानी मत दो, वो सब पेशाब कर देता है। मैंने किसी का बात नहीं सुना। मैं गई, एक लोटा भर पानी लेकर प्रार्थना करके उस आदमी को मैंने अपने हाथों से पानी पिलाया। इतना उसने पानी पिया और बाद में मैंने यीशु का जिक्र किया उसको। मैंने 10-15 मिनट तक उससे बातें की और वो आदमी रोता ही गया। मैं बात करते गए, रोता गया। मैंने बाद में बोला भाई इस दुनिया सब ने पाप किया और प्रभु की महिमा से रहित हो गए। तुमने भी पाप किया। अगर तुम अंगीकार करते हो कि तुमने पाप किया है तो आज प्रभु तुमको माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और वो आदमी बोला मैं कबूल करता हूँ, अपनी गलती को कबूल करता हूँ। मैं बोला आप अपनी गलती कबूल करिए, आप अकेले नहीं हो, यीशु मसीह आपके साथ खड़े यहाँ पर। आप बिल्कुल अकेले नहीं, सब ने छोड़ा, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसको मैंने बताया, फिर उसने पाप का अंगीकार किया। बाद में मैंने उसका उद्धार करवाया, उद्धार की प्रार्थना की। उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके सर पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना की। मैंने बोला प्रभु यदि तू चाहता है कि आदमी जिंदा रह के तेरी सेवा करे तो इसको नई जिंदगी दे, नहीं तो आज ही उसको उठा ले। उसके सामने ही मैंने प्रार्थना की क्योंकि उसका दर्द देखा नहीं जाता। बहुत मतलब इतना तकलीफ था। सब पार्टी उधर पड़े थे, पेशाब सब कुछ ऐसे था, कोई परवाह नहीं कर, मक्खियां बिन बिन कर रही थी वहां। और मैंने उसको बोला भाई मैं जा रही हूँ लेकिन एक दिन स्वर्ग में हम लोग मिलेंगे। उसको मैंने बोला आप चिंता मत करना, मैं आपको दुआ में रखूंगी।
हम घर पे आए और 31 डेज तक हम उसको प्रार्थना करते रहे। वो मेरा चाचा का लड़का वहां से डिस्चार्ज होके आया, वो मरा नहीं, उसको प्रभु ने जिंदा रखा था मेरे लिए। हालेलुया। वो मेरे छोटे भाई के घर में आया, वो बैठा हुआ था और मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो मेरे भाई के घर में गई। ये मेरा चाचा का लड़का था जो बीमार था। मैं वहां गई, मैंने उसको बोला, अरे मोती वो आदमी कैसा है जो जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया? बोला, अरे जिस दिन तू गई उसी दिन मर गया वो। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने बोला, प्रभु तू कितना भला परमेश्वर है। वो अकेले नहीं गया, उसने उद्धार पाकर यीशु मसीह के पास, हालेलुया, यीशु मसीह के पास। हम लोग मसीह कहलाते हैं, लेकिन जब कोई दुख में होता है, तकलीफ में होता है, कोई नहीं जाता उसके दरवाजे। क्या मसीह है हम? नामधारी मसीह। मनुष्य हमेशा दुख में शामिल होना चाहिए। हालेलुया। दुख में शामिल होना चाहिए। अच्छे दिन में सब जाते पेट भरने को, पेट भरने के लिए जाते। दुख में जाओ, उसके लिए दुआ करो। इसलिए यीशु ने क्या बोला अपने वचन में? जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खाना खिलाया? जब मैं नंगा था तूने कपड़े पहनाया? जब मैं बंदीगृह में था तू मुझे मिलने आया? तो हम पूछेंगे, कब प्रभु, कब तू भूखा था, कब तू नंगा था, कब तू बंदीगृह में था? यीशु क्या बोला? जो मेरे छोटे से छोटे लोगों के साथ तूने किया वो मेरे साथ किया। नाश होना चाहिए उस मसीह पे जो लोग दूसरों की सुधि लेते हैं। हालेलुया। हम लोग डरते हैं कि कहीं उसकी बीमारी हमको ना लग जाए, खुदा ना करे तुमको लगे तो। हालेलुया। हमेशा इंसान ने दुख में दूसरों को शामिल करना। हालेलुया। रही बात माफी की, बहुत लोग माफ नहीं करना चाहते, इसका शक्ल में देखना नहीं चाहती चर्च में। अगर ये आ गई तो मैं चर्च छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। बहुत चर्च में होता है, छोड़ दूंगा। अगर ये परिवार इधर आया तो हम छोड़ देंगे। कौन से मुंह से तुम ब्रेड एंड वाइन लेते हो? तुमको किसने अधिकार दिया? उसका न्याय कर देंगे। परमेश्वर न्यायाधीश है, वो करेगा। अगर उसने पाप भी किया है तो उसका न्याय करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। उसका न्याय करने वाला यीशु मसीह। चर्च में कोई अच्छा इंसान नहीं आता है, दुखी में आता है, तकलीफ में आता है, परेशानी में आता है, बीमारी लोग आते हैं चर्च के अंदर। हालेलुया। जब प्रभु नए एक्शन उठाते, हम कौन होते? जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे, मार पड़ रही थी, उफ नहीं बोला उसने, एक शब्द नहीं बोला उसने। बोला उसने? नहीं बोला। इतना हैवी क्रॉस उठाकर वो गया और जिस क्रॉस पर, जिस क्रूस पर उसको कील से ठोक दिए गए थे, वो कील का ऐसा छोटा मोटा नहीं रहा, इतना बड़ा रहा, मोटा रहा होगा, क्योंकि वो जमाने में जाइंट जैसे थे लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को दोनों हाथ में कील ठोक दिए थे, पैर के ऊपर पैर में कील ठोक दिए, क्रूस पर लटका दिया था। 3 घंटे तक यीशु मसीह लटका रहा, दर्द सहता रहा, दर्द सहता रहा। एक आवाज दी है, परमेश्वर, ए परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोई जवाब नहीं मिला। अंधकार छा गया 3 घंटे, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब यीशु ने ये कहा, हे पिता, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया, इन्हें माफ कर, तुरंत प्रभु का आत्मा उठा लिया गया। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया? क्षमा किया। उसने क्षमा किया। तुम कौन से मायके ला लो क्षमा ना करना? तुम्हारा भी हिसाब लिया जाएगा। आखिरी चर्च है, हम आखिरी चर्च है। समझ में आया? हमको एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए, करना ही चाहिए। हम उसका हिसाब ना ले, ऐसा करी वैसा करा, हमको उसका हिसाब देना, उसका हिसाब लेने वाला खुदा बाप। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो नफरत नहीं होना चाहिए। इसलिए चर्च में नफरत भी एक बीज है, मालूम है तुमको? नफरत एक बीज है। कौन सा बीज? कटीली बीज। एक बार वो पकड़ता है ना, जड़ पकड़ता, फैलता है, फिर वो तेरे बच्चे के बच्चे, तेरे पीढ़ी सबके अंदर घुसेगा वो। हालेलुया। तेरे तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत सारे मसीह लोग गमले के समान है। किसके समान? गमला। कितने लोग जानते हैं? गमला देखा है क्या किसी ने? देखा है ना? 1-2 का आवाज है, बाकी किसी ने नहीं देखा। देखा है गमला? इसमें हम लोग पौधे लगाते कि नहीं? एक आम का पेड़ लगाए तो क्या वो गमला उसे संभाल पाएगा?
नहीं संभाल पाएगा। बहुत सारे हम मसीलो गमले के कभी उठाए इधर, कभी उठाया उधर, कभी उठाया उधर। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे मैदान में बीज डाल जहाँ जड़ पकड़े, एक बड़ा पेड़ बन जाए और उसे फल लग जाए। और वो जमीन है यीशु मसीह। हालेलुया। वो जमीन है यीशु मसीह। समझ में ना? यीशु मसीह में अगर आप जड़ पकड़ेंगे ना, फलवंत रहोगे। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है तुम तुम्हारे फलों से जाने जाओगे। किससे? फलों से। तुम्हारे अंदर फल है कि नहीं, उससे तुम जाने जाओगे। हालेलुया। हाथ से हम क्या करें? गमले में बैठे? कहाँ बैठे? जमीन पर। हालेलुया। इतना बीज बो कि तुम फलवंत हो जाए। हालेलुया। दान और दशवांश भी की बातें भी है चर्च में, लेकिन अब वह समय आ गया है यीशु को अंदर लेना। क्या बोला है? यीशु को कहाँ पर लेना है? हृदय में। हालेलुया। क्योंकि उसका रहने का स्थान है, वो उसका रहने का घर। वो कोई भाड़ोतरी नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। हालेलुया। वो तुम्हारा बाप है। जब बाप रहने लग जाए ना, बच्चे को घटी नहीं। हालेलुया। बाप अंदर रहने लग जाए, बच्चे को घटी नहीं है। हालेलुया। और सब गलत चीजों को बाहर निकाले। चर्च की सफाई जरूरी है। सब बुरी चीजों को बाहर निकाले। चर्च की सफाई जरूरी है। तुम्हारा दिल की सफाई जरूरी है। हालेलुया। वी आर द चर्च की सफाई जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। आज हमारे चर्च में के हर विश्वासी को यीशु के लहू की जरूरत है। किसकी लहू की? यीशु की लहू की जरूरत है। यीशु के लहू के, उसके लहू के को पुकारो, सारा सांसारिक घमंड खत्म करे। उसके लहू को पुकारो और सारा सांसारिक घमंड को खत्म करे। हालेलुया। सारा सांसारिक घमंड को आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और स्वर्ग जाने की तैयारी करे। किधर जाने की? अभी कल दारल का शादी है, बहुत लोग तो तैयारी में रहेंगे। कपड़े तैयार किया होगा, सोना तैयार किया होगा, क्या क्या पता नहीं तैयारी किया होगा। शादी में जाना है ना, कुछ अलग ही दिखना है। हालेलुया। कुछ अलग ही, ताकि कोई मुझे देखता है क्या? अलग ही दिखना है। वैसे परमेश्वर भी चाहता है हम भी अलग दिखे, उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। ये सीमित है, संसार का शादी सीमित है, लेकिन उसकी शादी जो हमारे साथ हुए वो अनंत काल का शादी है। हालेलुया। इसलिए हम वस्त्र को तैयार करें। हालेलुया। हम वस्त्र को तैयार करें, उसके लहू को पुकारे, सारा सांसारिक घमंड को तोड़ दे। इब्रानी 3:1 कहता है, इसलिए पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। बहुत सुंदर बात लिखा प्रभु ने। हालेलुया। इब्रानियों 3:1 में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो हमारा दूल्हा है, उस पर ध्यान करो। स्वर्ग की बुलाहट पे हमको बुलाया गया। किधर बुलाया गया? स्वर्ग में। ये दुनिया में कितना तकलीफ है, कितनी परेशानी है, दुख का अंत ही नहीं होता यहाँ पर। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद करो कि दुख में भी रखा। दुख नहीं होता तो सुअर के बीच में होते। हालेलुया। दुख है इसलिए यीशु का याद आता है। हालेलुया। दुख होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। पाप सबको बुरा लगता है। लगता है? कितने लोगों को पाप बुरा लगता है? कितने लोगों को पाप बुरा लगता है? सबको। और पवित्रता सबको पसंद है। पवित्रता सबको पसंद है। सच बोलना सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? कभी कभी लोग झूठ भी बोलते हैं। झूठ सबको बुरा लगता है। मालूम पड़ गया ना इसे झूठ बोला था, फिर क्या लगता है? बुरा लगता है। हालेलुया। सारा संसार पाप के खिलाफ है, परंतु फिर भी चारों तरफ ही पाप दिखाई देता है। सारा संसार पाप के खिलाफ है, फिर भी चारों तरफ क्या दिखाई देता है? पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता।
लेकिन प्रभु ने हमको भूसे से अलग किया हुआ है। हम वो गेहूं है जो अच्छा लगता है। हालेलुया। हमको बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। और लिखा है, दिखाई देता है। और ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि इंसान एक दूसरे को खुश करने के लिए पवित्र बन गए। ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ। सारा संसार को पाप से नफरत है, फिर भी दुनिया में पाप है। हालेलुया। इसका जवाब है कि इंसान एक दूसरे को खुश करने के लिए पवित्र बन गए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, है ना? पवित्र बन जाते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं। हर इंसान सोचता है कि मेरा पाप छुप जाएगा। परमेश्वर को खुश करने के लिए मनुष्य को खुश करना बहुत जरूरी हो जाता है लोगों पर। उसको नहीं खुश करेगा तो नाराज हो जाएगा। प्रभु नाराज होकर चलेगा, है ना? परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं। हर इंसान सोचता है कि मेरा पाप छुप जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अंत में सब कुछ पता चल जाएगा। अंत में सब कुछ बाहर आ जाएगा। एक तस्वीर के रूप में हमारा पूरा हिस्ट्री वहां पर आ जाएगा। इतिहास, हमारा जो जीवन का इतिहास है हमारे सामने आ जाएगा। परंतु अगर सचमुच पाप से बचना है और पवित्र बनना है तो संसार को और मनुष्य को भूल जाओ। अधिक प्यार मनुष्य से, अधिक प्यार संसार से, वो भूल जाओ। हालेलुया। मैंने ये नहीं बोला नफरत करो किसी से। अधिक समय देना, अधिक प्यार करना, ये भूल जाओ। हालेलुया। तो संसार और मनुष्य को भूल जाओ, केवल परमेश्वर को याद रखो। एक दिन तो सबको भूलना ही पड़ेगा, सबको छोड़ना ही पड़ेगा। इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग शरीर को लेके चलेंगे? मैं तो ये लिख कर दे सकती हूँ, जो मरने के पहले लोग बोले मोबाइल मेरे साथ रख देना, प्रभु यीशु आने तक टाइम पास करना है। हालेलुया। इसलिए अभी से केवल परमेश्वर स्वर्ग को याद रखो, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए हमको परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहना है। हालेलुया। स्वर्ग में रहना है। और क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र है, हमको भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमको भी क्या बनना है? उसके लिए मेहनत करना है, क्या बोझ उठाने का सर पे। हमको मालूम है अच्छा और बुरा क्या है। अब हट जाए उससे, आसान है एकदम से हट जाए। जो प्रभु नहीं चाहता ये करो, ना करो। हालेलुया। ना करो। 1 पत्रस 1:15-16 क्या कहता है? 1 पत्रस 1 में 15-16। और जैसा तुम्हारा पुराना पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। 16-17 ठीक है। फिर से लिख डाला 15। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बनो? भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। किसमें? सारे चाल चलन में। हालेलुया। हमारा पैर, हाथ, आंख, कान, मुंह, नाक सब कुछ क्या है? ये मंदिर का पुर्जा है। ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर का पुर्जा है। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमें संसार से संबंध तोड़कर परमेश्वर से रिश्ता रखना है। यह संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। आखिर में सब हमें उठाकर 6 फीट जमीन में गाड़ देगा। कितने फीट में? 6 फीट। कितने लोगों को पता है 6 फीट में जाना है? किसी को नहीं पता लगता, सबको पता है। हाँ, 6 फीट जमीन इंतजार कर रहा है। हालेलुया। लिखा है कि सब हमें उठाकर 6 फीट गड्ढे में फेंक देंगे और कीड़े इस शरीर को खा जाएंगे। कौन खाएगा? वो लोग फीस्ट बनाएंगे, आनंद मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। भाई हमारे लिए तो भोजन आ गया। हालेलुया। फिर भी घमंड कितना शरीर का? किस चीज का घमंड भाई? किस चीज का घमंड है? मिट्टी का बर्तन है, एक ठोसा मारो तो नीचे गिरेगा। हमको कोई घमंड नहीं करना। घमंड के कारण शैतान नीचे गिरा और वही घमंडी शैतान आज सबको तोड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए घमंड का साथ ना देना, दीन और नम्र बने। हालेलुया। दीन और नम्र बने। अय्यूब 21:23 में, अय्यूब 21
उसका 23 वचन। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से सहकर रहकर मर जाता है। कोई तो अपने पूरे बल में कोई तो अपने पूरे बल में, पूरे ताकत में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। बराबर है ना? कुछ लोग तो बहुत आनंद के साथ रहते हैं, सुख से रहते हैं जीवन में, और क्या होता है एक दिन मर जाता। आगे देखना 24। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूंदे में भरी रहती है, गूदे से भरी रहती है। उसकी देह यानी कि मरा हुआ जो शरीर है, उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। हालेलुया। वो पता नहीं क्या क्या उसको मिला के क्या क्या करते रहते हैं ना लोग, समझ आता है ना? मरने के बाद उसको क्लीन करते हैं और उसको पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, है ना? और आगे 25। कोई अपने जीव में कुड़कुड़ाकर बिना सुख भोगे मर जाता है। कोई अपने जीव में यानी कि जीवन में कुड़कुड़ाकर बिना सुख भोगे मर जाता है। हालेलुया। ऐसे बहुत होता है, होता है ना? कुड़कुड़ाकर मर जाता है। आगे 26। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेता है। कौन ढाक लेता है उसको? कीड़े। जो सुख से जिया वो भी मरा, जो दुख से जिया वो भी मरा, और उसको कुड़कुड़ाने वाला भी मरा, लेकिन उसको कौन ढाक लेता है? कीड़े ढाक लेते। अब बताओ, तीनों का एक जैसा ही हुआ ना जीवन? कुछ फर्क हुआ है? नहीं। इसलिए जीवन को क्या करना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यशायाह 14:11। यशायाह 14:11। तेरा वैभव तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। कितना गर्व करते ना, मैं अच्छा गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, मैं ऐश्वर्य की जीवन जीती हूँ या जीता हूँ। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा? तेरा वैभव तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा। देखो वहां कौन मिलने वाला है हम लोग को? कौन मिलने वाला है? कीड़ा और केचुआ मिलना है। तो फिर क्या करना है? इसको, शरीर को हमेशा प्यार करते रहना चाहिए। शरीर को प्यार करने से ज्यादा परमेश्वर की आत्मा को प्यार करो। हालेलुया। उसकी आत्मा को प्यार करो। धन्य वे लोग जिसको यीशु मसीह का आत्मा भीतर है। जब तुमने यीशु मसीह को पाया ना, उसने अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर रख दिया। हालेलुया। उसे लिखा है कि इसलिए स्वर्ग के सकरे रास्ते पर चलते रहना। इसलिए यीशु ने लहू द्वारा पवित्र बनकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहे। यीशु के द्वारा, हालेलुया, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र बनकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। रोज अपने आप को किससे धोएं? लहू से। प्रभु मुझे तेरे लहू से साफ कर, प्रभु मुझे तेरे लहू से साफ कर। हालेलुया। लहू से साफ कर। इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। उलझाने वाले पाप है ना, उलझाने वाले पाप। जहाँ वचन नहीं है वहाँ उलझाने वाला दिमाग चलता रहेगा। हालेलुया। वचन क्या करता है? सुरक्षा कवच बनता है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वचन जो है वो एक सुरक्षा कवच है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? मेरे सारे हथियार को बांध लो ताकि उचित समय में मेरे सारे हथियार तुम्हें काम आए। हालेलुया। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जीवन के लिए। आज हर आदमी दौड़ रहा है, आज हर आदमी दौड़ ही रहा है। कोई पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है और दौड़ में है, और कोई नाम कमाने की दौड़ में है, और कोई ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में है।
ना पैसा, ज्ञान और नाम कमाने की दौड़ में, हालेलुया, ये सब यहीं रह जाएगा। कोई चीज, ये जितना मैंने अभी मेंशन किया, ये कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगा। जरूरी बहुत है, लेकिन प्रथम स्थान प्रभु हो जाता है, हालेलुया। पहला स्थान किसको जाता है? प्रभु यीशु को जाता है, हालेलुया। आज हर आदमी दौड़ रहा है, कोई पैसे के लिए, कमाने के लिए दौड़ में है, कोई नाम कमाने की दौड़ में है, और कोई ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में है। परंतु एक दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा और सारी दौड़ बेकार हो जाएगी। जो पैसा कमाया वो यही रह जाएगी, जो ज्ञान कमाया वो यही रह जाएगा, और लिखा है कि यहाँ का सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक दौड़ शुरू करना चाहिए। ये दौड़ यीशु के जैसा बनने की दौड़ है, ये दौड़ यीशु के जैसा बनने की दौड़ है। हमको यीशु के जैसा बनना बहुत जरूरी है। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो हर समय आपको अच्छे वचन को लेकर आता है, अच्छे भोजन को लेकर आता है, ताकि मेरे बच्चे भटक ना जाए। एक पिता जो प्यार करता है अपने बच्चों को, वो क्या करता है? चॉकलेट लेके आता है ना, खाने पीने की वस्तुओं को लेके आता है। ये जीवन बचाने का वचन लेकर आता है, जीवन बचाने का, हालेलुया। प्रभु के हाथ में हमारा जीवन। संसार की दौड़ में जीत कर चाहे कितना भी कीमती मुकुट मिले, वो नाश हो जाएगा, शरीर भी नाश हो जाएगा, हालेलुया, नाश हो जाएगा। कितने लोगों को मुकुट मिलता है ना, इसका ट्रॉफी मिलता है, मुकुट मिलता है, क्या बोलता है? मैंने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया। लेकिन एक दिन वो चला जाता है ना, सब लोग उसकी तारीफ कर दे, क्या नाम कमाया था इसने। लेकिन अब वो गया किधर है पता है क्या? वो जानना बहुत जरूरी है। नाम तो कमाया, पैसा भी कमाया, सब कुछ कमाया। आज इस दौड़ में कितने लोग प्रभु को पीछे रख दिया। इस दौड़ ने बहुत लोगों ने यीशु मसीह को सेकेंडरी दे दिया, और जो संसार की बात है वो आगे को रख दिया। ये बहुत जरूरी है। इंसान का कुछ पता ही नहीं। अभी ये मेरी बेटी वहां से कुछ बिस्किट खरीदे थे, उसका आदमी को एक बुखार और मर गया, जो उसने सोचा भी नहीं। आज वो विधवा हो गई, जो बिस्किट यहाँ भेज रहा था गेट के पास, वो मर गया। मौत का कोई ठिकाना आज है और कल नहीं। अफसोस इस बात का, बेचारा वो गया किधर, क्योंकि यीशु को नहीं जानते, हालेलुया। हम यीशु को जानते, जो नहीं जानते उसको प्रभु न्याय करेगा, लेकिन जो जानकर गलत करते उसका न्याय फिर प्रभु ही करेगा, हालेलुया। हमें बहुत सावधान है हमारा जीवन को। हमारा जीवन कैसे, मतलब कांच के समान है। अगर ठेस लग जाए तो क्या आएगा, उसमें क्रैक आ जाए, वो बन नहीं सकता, हालेलुया। बनाने वाले केवल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रतिरोध परमेश्वर के। कितने लोग आज से वो आज्ञा का पालन करेंगे? एक दो ही करेंगे, बाकी सब बैठेंगे, खाना खा लेना, हालेलुया, खाना खा लेना। एक बार एक लड़की थी जो एक डांसर थी, महफिल में नाचती थी, बहुत सुंदर थी, और वो बहुत खुश करती थी सबको महफिल में नाच के, और इतना अच्छा नाचते लोग उसकी तारीफ करते थे, वाह वाह करते थे। उसको लगता था कि मेरी तो वाह वाह हो रही है, लेकिन वो क्या करती थी? कईयों को व्यभिचार में गिराती। एक डांसर क्या कर सकते है? लोगों को व्यभिचार में गिराते, हालेलुया। एक दिन उसको लकवा मार दिया, एक दिन उसको लकवा मारा। उसके पास लाखों लाखों रुपया था, और वो कई डॉक्टरों के पास गई, उसका इलाज नहीं हो पाया, उसका इलाज हो ही नहीं रहा था। कितना दवा खाया, सब कुछ किया, बेकार हो गया। उसको एक मसीह परिवार मिला, उस मसीह परिवार ने यीशु मसीह का जिक्र किया, उसको सारा हिस्ट्री बताया यीशु मसीह का। वो बहुत खुश हुए, और उसने बोला कि अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को बदलेगा। उसने बोला बाद में देखो, पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो उसने बोला कि एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा इलाज करता है, और उसके इलाज से काफी लोग अच्छे हो गए। और वो डॉक्टर के पास जब लेके गया, और वो भी मसीह का था डॉक्टर, और जब उसके पास गया तो डॉक्टर को उसने बताया कि मेरे को लकवा हो गया और मैं अच्छा होना चाहता। और उसने डॉक्टर को बोला जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरा आप इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं इंसान को अच्छा करने के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मैं मसीह का बेटा हूँ, हालेलुया। तो उसने बोला मैं इलाज करने, सॉरी इलाज, डॉक्टर ने कहा मेरी सॉरी, वो एक प्रचारक था।
वो एक प्रचारक था, और उसके पास जब उसने जाके उसने बोला जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं और फिर मैं डांस के लिए जा सकूं। तब वो प्रचारक ने बोला मैं प्रभु यीशु जिंदगी देने के लिए आया, बर्बाद करने के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देंगे। और वो उसको भारी पड़ गया। उसने बोला मैं ये काम कैसे, ये मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है। मेरी दादी नाचती थी, मेरी माँ नाचती थी, मेरे बहन लोग नाचते थे, और मैं भी अभी नाचती, यही हमारा रोटी। उसने बोला जब तुम यीशु के पास आओगे रोटी रोटी मिलेगी, तो तुम इस धंधे को छोड़ दो। वो शर्त तो कबूल नहीं करी, छोड़ के वो चले गए। उसने बोला मैं नामुमकिन है, मैं यीशु को ग्रहण नहीं कर, चले गए। उसने 6 महीना लगा दिए, बहुत इलाज किया, कहीं भी ठीक नहीं हुए। फाइनली उसने एक डिसीजन लिया। उसने बोला चलो, जो परिवार ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैं वापस वहीं जा रही हूँ। वहाँ गया और बोला मुझे वहाँ पर आप ले चलिए। जब उसके वापस उसने लाया तो उसने बोला ये शर्त आप कबूल करते हैं? तो उसने बोला हाँ मैं यीशु मसीह के सामने उसकी अदालत में मैं कबूल करती हूँ कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे दूँ। उसने अपना पाप का अंगीकार किया, उद्धार पाया, और जब वो पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, वो पूर्ण रीति से चंगी हो गए। 100% वो चंगी हो गए। हालेलुया, वो चंगी हो गए। उसने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर ने उसको अफ्रीका में गरीबों के देश में उसको सेवा के लिए भेजा। कहाँ एक डांसर जो लाखों कमाती थी, आज वो गरीबों के बीच में जाके प्रभु का सुसमाचार देती। हालेलुया, हजारों आत्माओं को उसने वहां पर जीता, जबकि एक बार वो कई हजार आत्माओं को व्यभिचार में गिराती थी। हालेलुया, उसने बुराई को उसने बुराई को छोड़ा और प्रभु यीशु को अपनाया। हालेलुया, वो तो एक डांसर थी, हम प्रभु यीशु के बच्चे। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु को पसंद है, कोई ऐसी गलती है जो प्रभु को पसंद है। उसने बड़ा सैक्रिफाइस किया, बड़ा बलिदान किया उसने। आज प्रभु चाहता है कि हम भी बलिदान चढ़ाए उन चीजों को जो प्रभु यीशु को पसंद है। प्रभु से कहे प्रभु जी मेरे जीवन में एक छोटी सी बात भी है, क्योंकि पाप को दूसरा नाम नहीं है। पाप छोटा हो पाप बड़ा हो, पाप को कोई दूसरा नाम नहीं देता। पाप पाप होता है। हालेलुया, एक वायर निकल जाए रेडियो का, पूरा रेडियो बंद, तो सोचो एक पाप के कारण अगर पीछे रह जाएंगे तो अफसोस तो खुदा को भी। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं है। हालेलुया, जिस तरह उस लड़की ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया प्रभु यीशु के लिए, हमको भी अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि सालों साल से परमेश्वर आपको आगाह कर रहे हैं। वचन भेज कर कई लोग क्या करते हैं, उस वचन को लेकर पैर के नीचे रौंदते हैं। वचन को पैर के नीचे रौंदने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को पैर के नीचे रखा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। अगर हम उसके आज्ञा को नहीं मानेंगे तो वचन को पैर में रोलने के बराबर है। हालेलुया, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रभु का आज्ञा का पालन करना। प्रार्थना नहीं करना भी पाप है, बाइबल ना पढ़ना भी पाप है, आराधना ना करना भी पाप है। हमको करना चाहिए, क्योंकि तुम मंदिर हो। चर्च में किस लिए आते हैं? आराधना सुनने के लिए ना, आराधना और वचन सुनने के लिए आते कि नहीं हम लोग? हालेलुया, इसी तरह हमको क्या करना है? प्रतिरोज हमारे जीवन में आराधना, प्रार्थना और वचन, ये तीनों भी होना चाहिए भरपूरी। हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष करे, आप प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया, हम अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु जी यदि ऐसी कोई बात हो प्रभु जो तुझे पसंद है, मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, लेकिन तू कर सकता है।
मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। आज मैं मांगता हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए। हम मांगे परमेश्वर से, वो जरूर देगा। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। मैं जो प्रार्थना की आवाज ही नहीं आ रही किसी का। आवाज उठा के प्रार्थना करें प्लीज। लेट जीसस हियर योर प्रेयर्स। प्रभु जी मुझे माफ कर, यदि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई नफरत है प्रभु जी, मैं उन्हें क्षमा करते हुए मुझे माफ कर प्रभु। उन्हें भी माफ कर प्रभु। नफरत है माफ कर प्रभु जी। कोई पाप है माफ कर प्रभु। हालेलुया। क्योंकि वो आने वाला है, प्रभु यीशु आने वाला है। हालेलुया। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने
यीशु आने वाला है, उसके लोगों संभाल जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो, अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सिर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो, घुटनों पर आकर सिर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है, वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों संभाल जाओ, यीशु आने वाला है। सब मिलकर वो आने वाला है, जोरा वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों संभाल जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है। मिलकर गाएं, वो आने वाला है, वो आने वाला है, हालेलुया, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसके समर्पण करो, अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसके समर्पण करो। घुटनों पर आकर सिर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो, घुटनों पर आकर सिर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है, वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों संभाल जाओ, गाने बजा के यीशु आने वाला है, वो 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 आने वाला है। जोड़ा ताली से बोलिए, जाने वाला, बहुत जल्द आने वाला। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, तू आने वाला। खुदावन, तेरा अनुग्रह की सीमा का कोई लिमिट नहीं प्रभु, तू इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज भी तू हमसे उतना ही प्यार करता है, सभी से प्यार करता है। खुदावन, मेरी प्रार्थना आज का वचन
हर एक के जीवन में जड़ पकड़े, बड़ा पेड़ बने और उसमें तेरा फल उगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर। खुदावन मैं दुआ करती हूँ पिता, जिन लोगों ने अपना पति खोया खुदावन उन पर तेरा शांति सदा बना रहे, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। खुदावन तेरी महिमा उनके जीवन में, उनके परिवार में होने पाए प्रभु जी। प्रभु तू उनका मुखिया बन परमेश्वर, उनके अकेलेपन को तू दूर कर परमेश्वर। तेरा बेटा जो सो गया हमेशा के लिए, हम विश्वास करते जिस दिन तू आने वाला है उस दिन तू उसे अपने सिंहासन पर बिठाएगा। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। क्लिफर्ड के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। इस वक्त तो हॉस्पिटल में हम सब एक मन होकर नाज़री यीशु मसीह के नाम से क्लिफर्ड की चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरे घोड़े खाने से उसको चंगाई मिल चुकी है। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम तेरा वचन भेजते बेटा, यशायाह 53:4-5 वचन को हम उसके पास भेजते हैं। तूने कहा मेरा वचन महक के समान है, नीचे आकर ये वापस नहीं लौटता। जो जिधर जहाँ बोए जाता वहां पर वो फलवंत होकर आता है। आपको धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनकर क्लिफर्ड को भी आशीष किया प्रभु, छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद परमेश्वर। पिता इस वक्त वो परिवार दुख में है प्रभु जी, लेकिन तू शांति का राजकुमार है प्रभु। उनके परिवार में तो वास कर पिता। प्रभु मैं हर एक के लिए दुआ करता, जितने भी लोग इस कलीसिया में उपस्थित है प्रभु, ये सब तेरे बच्चे जिसको तूने अपने लहू से मोल लिया है प्रभु। तूने उनके लिए अपना कीमत चुकाया परमेश्वर। खुदावन तेरा निगरानी सदा उन पर बना रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु जी। तेरे आने का दिन निकट है परमेश्वर, सबको तू तैयार कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, जितने लोग बीमार है परमेश्वर प्रभु, चंगाई केवल तेरे पास है। तो चंगा देने वाला ईश्वर है पिता। आज मांगते परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं उन पर तेरा छिदा हुआ हाथ बढ़ा और उन्हें चंगाई प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए दुआ करते परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु। बेरोजगारों को नौकरी दे परमेश्वर, जो लोग बेरोजगार है प्रभु उनको तो नौकरी देने में सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु कई प्रकार के दुख से आज पीड़ित है तेरे बच्चे प्रभु, जो दूसरों से कह नहीं सकते, लेकिन प्रभु तू उसका बाप है प्रभु। उनकी पीड़ाओं को तो दूर कर प्रभु जी, उनकी समस्याओं को दूर कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद प्रभु। आज का वचन हम सभी के लिए था प्रभु। हम विश्वास करते पिता आने वाले दिनों में ये वचन प्रभु जी हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आपको सारी महिमा आदर सम्मान देते हुए हमारे बहुमूल्य यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रार्थना कर। सुनो और कबूल कर पिता। जोरदार तालियों से परमेश्वर